सो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी लोगों के। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इनफैक्ट मैं भी चैनल पे काफ़ी लंबे टाइम बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ। वैसे आज वीडियो डालने का टॉपिक तो कुछ और था, मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था, काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक था, लेकिन आज ही सुबह मैंने एक वीडियो देखी, मेरे को रिकमेंड हुई कि एसएससी एग्ज़ाम फ्रॉड करके। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। इनफैक्ट हमारा चैनल इस नीश पे तो है नहीं, लेकिन ये एक नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक बनता जा रहा है और इससे हमको भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ सकता है। जो हम अलग अलग चैनलों पे अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसमें भी अगर आप किसी भी सेक्टर से हैं, मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी भी सेक्टर का कोई इंसान है, उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट होगा। वो आगे हम डिस्कस अभी करेंगे वीडियो में, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो न्यूज़ ये है कि एक एसएससी का एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम इंडिया में माना जाता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आई थिंक। तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में काफ़ी खबरें वायरल हो रही हैं, या कोई यूट्यूब जो चैनल्स हैं उनकी काफ़ी यूट्यूब चैनल पे, मतलब लल्लन टॉप एंड अदर्स न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पे ही चलते हैं, वो इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट नेशनल मीडिया का तो कोई भी चैनल कोई कवर नहीं कर रहा है। मैं कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ देख रहा था, इनफैक्ट न्यूज़ पेपर्स में भी कोई मेंशन नहीं है इस न्यूज़ का। मे बी इंग्लिश न्यूज़पेपर में हो, मैं आजकल देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर में नेशन वाइड का देखा तो उसमें तो कोई ख़ास कवरेज मेरे को देखने को नहीं मिली 2-3 दिन से, और शायद कोई कवरेज हो भी नहीं रही है। वही अगेन कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो उसको कवर नहीं किया जाता है नेशनल मीडिया द्वारा, ऐसी सोशल मीडिया वगैरह में कवर हो गया। तो अभी देखा मैंने उस वीडियो में काफ़ी लोग एसएससी के ख़िलाफ़ नारे वगैरह लगा रहे हैं, काफ़ी नेटवर्क की, मतलब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है एसएससी का, तो नेटवर्क इश्यूज़ बताए जा रहे हैं उसमें। माउस, क्योंकि आप एग्ज़ाम में सिर्फ माउस ही यूज़ कर सकते हो और माउस ही काम नहीं कर पा रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है और पता नहीं लोग कैसे वहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे होंगे। और ये सब चीज़ें तब हैं जब लोग एग्ज़ाम ही देने के लिए एक भारी भरकम फ़ीस चुकाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। हालांकि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सेक्टर से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, तो मेरे को इस चीज़ का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि हमको इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्टर है, एक सेक्टर की वजह से ही बहुत सारे सेक्टरों में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एसएससी से ही चुने गए लोग आगे जाके जो ऑफिशियल पोस्ट होती हैं वही संभालेंगे। और अगर कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिस्टम है वो उसी में, अगर मतलब उसी में रिक्रूट करने में इतनी ज़्यादा परेशानियां और ऐसे मतलब मिस हैपनिंग हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि कंट्री किस ओर जा रही है। और इनफैक्ट हम सभी लोग कंट्री में रहते हैं, तो हम सभी का ये एक वो कर्तव्य जैसा बन जाता है, या एक कहीं ड्यूटी बन जाती है कि हम सभी इसको एक गहर इम्पोर्टेंस से देखें। अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों से हमको अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि जो ऑफिसर चुने जाएंगे, अगर वो ऑफिसर रिक्रूट करने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा पॉलिसीज़ का, इसमें भी काफ़ी बड़ा कंसर्न आ जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि कुछ टाइम से, मतलब 1-2 सालों से पेपर लीक भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी हार्ड प्रिपरेशन करते हैं, और इनका तो एग्ज़ाम भी ऐसा होता है कि आपको मतलब 1-1 मिनट 1-1 मिनट 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में क्वेश्चन करना पड़ता है, वो भी इतना टफ। तो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं वैसे एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं, वो भी काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-2 सालों से। अब कभी होता ही नहीं होता है, और मोस्टली ये साल में 1 बार या 2 बार ही होता है, तो लोग काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं। और इस तरीके की जब हैपनिंग होती है, यहाँ तक कि और जब बोल देता है कि जो बोर्ड कंडक्ट करा रहा है, लास्ट में वो बोल दे कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है, तो काफ़ी मतलब हताश तो लोग होते होंगे। वैसे ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक किसी चीज़ को, मतलब अगर आप एक किसी चीज़ के लिए कोई स्किल सीखते हैं, जैसे कोडिंग वगैरह ही सीखते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं, और आपको बोल दिया जाए 6 महीने बाद कि नहीं, टेक्निकल ग्लिच है तो इस वजह से आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको सही में काफ़ी धक्का लगेगा। और ये स्थिति तो तब है जब एक एग्ज़ाम पास करके कोई गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। और यहाँ पे देखा भी, ये भी सामने आ रहा है, काफ़ी लोग, ये भी उस वीडियो में ही मैंने देखा कि मेंशन है, और काफ़ी लोग इसके जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा इसका, तो उन लोगों ने ये तक कहा है कि जो इंग्लिश का एग्ज़ाम मतलब 2 मीडियम्स में होता होगा, तो 2 मीडियम्स पेपर होता है कोई भी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश का ही जो पेपर था उसी को हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया, मतलब जो कॉपी पेस्ट था सिंपल गूगल ट्रांसलेटर, वही गलत हो चुका था वहाँ एग्जाम में। क्वेश्चन जो इंग्लिश में था वो हिंदी मीडियम को भी सेम होना चाहिए, फिर भी वहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, आप मतलब ढंग से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहे। वीडियो देखी थी, उस वीडियो को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको ज़रूर से मेरे ख्याल से वो वीडियो देखनी चाहिए, काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है।
तो वो वीडियो में मैंने देखा कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को, क्योंकि ये जो कंपनीज़ जो भी कराती हैं CBT बेस्ड एग्ज़ाम, इनको टेंडर दिया जाता है या जो भी टेंडर का ठेका, एक तरीके से ठेका दिया जाता है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का एक टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो कई कंपनी ऐसी हैं जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, मतलब उनने पहले ही फ्रॉड या मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जुड़ी हुई हैं। उन कंपनी को अगेन ब्लैक लिस्ट करने के बाद ये एग्ज़ाम कराने का ठेका दे दिया गया है। मतलब ऑलमोस्ट इतने सारे लोग, मतलब आई थिंक 20-30 लाख लोग उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और एक मतलब वो एक फ्यूचर के लिए मतलब कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनके फ्यूचर को किसी ब्लैक लिस्ट कंपनी के हाथों भेज दिया जा रहा है। तो काफ़ी सही में काफ़ी एक कंसर्निंग बात है और ये दिखाता है कि कंट्री किस ओर जा रही है। आज एक सेक्टर में हुआ है, एग्जामिनेशन सेक्टर में, कल ये किसी और सेक्टर में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अगर इस चीज़ को नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया, मतलब अगर ये कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ब्लैक लिस्ट कंपनीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करानी है अगेन एंड अगेन, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी सिचुएशन। अगर हमने मतलब जो लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं या जो बोल रहे हैं, मतलब वैसे तो इसको ऊपर कंसर्न हर ही किसी का होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नॉर्मलाइज्ड होगी तो अलग अलग सेक्टर में भी हमें ये मिस हैपनिंग्स देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखी जा रही है। अलग अलग जो न्यूज़ पोर्टल वगैरह रिपोर्ट करते रहते हैं उनकी माने तो। साथ ही इसी के साथ एक और बात भी जो एक कंसर्निंग बात है कि इंडिया का मोस्टली डेमोग्राफिक डिविडेंड भी यूथ का है, और जहां एवरेज एज ही, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया है, 28.5 ईयर्स है। और हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत से यूथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ ही जुड़ा रहता है। फॉर एनी कंसर्न हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, सब अपने अपने तरीके से देखते हैं अपना। लेकिन एक जब आप जानते हैं कि आपकी कंट्री का एक मेजर डेमोग्राफिक डिविडेंड ही किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो ऐसे एग्ज़ाम का पोस्टपोन हो जाना, ये इतनी मिस हैपनिंग इतने बड़े लेवल पर होना, ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है देश के। इन सब बातों में ही सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये आ जाती है कि टैक्स के रुपए कहाँ यूज़ हो रहे हैं। मतलब जब ऐसा हो रहा है तो GST और ये सब टैक्सेशन वगैरह कलेक्शन हो रहा है तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, काफ़ी इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। और अगर अदर कंट्रीज़ में हम देखें तो अगर और कंट्रीज़ में भी एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही एग्ज़ाम होते हैं, लोग एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट पाते हैं, ऐसा नहीं होता। और कंट्रीज़ में भी एग्ज़ाम होते हैं। इनफैक्ट और कंट्रीज़ में हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम होते हैं, या और भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के लिए तो ऑब्वियसली कोई ट्रेनिंग एग्ज़ाम प्रोसीजर होता होगा, लेकिन वहाँ पर सीधा प्रोसीजर है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, सिंपल। मतलब आप प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम दीजिए और बस। मतलब एग्ज़ाम स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो भी उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वहीं नहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक कि यहाँ पे तो ये भी देखा गया है, मतलब ये तो न्यूज़ में इनफैक्ट ये वीडियो भी आया था, मैंने ऐसे रिकमेंड हुआ था, मैंने उस टाइम तो देखा नहीं था। स्टूडेंट को इनफैक्ट वहाँ के स्टाफ ने असॉल्ट तक कर दिया। बताइए, अगर आप सोचिए कि आप किसी ट्रेन या कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी की गाड़ी में या ट्रांसपोर्ट में, आप टिकट लेके बैठे हैं और वो एक उसी ड्राइवर या कोई भी उस गाड़ी का जो मालिक है वो आपको वहाँ पे थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे। मतलब ये स्थिति तब है जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में पैसे दे के वहाँ पे बैठने जा रहा है एग्ज़ाम देने और वहाँ पे उसके साथ असॉल्ट हो रहा है। काफ़ी बुरा लगा ये देख के, है ना, ये देख के काफ़ी बुरा लगा। कोई किसी का असॉल्ट हो जा रहा है, किसी को मारपीट हो जा रही है एग्ज़ाम सेंटर में। मतलब एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तो हम मान सकते हैं, कोई रैंडम इंसान किसी को मार पीट सकता है, वो तो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही जब ऐसी मार पीट शुरू हो जाए तो ये सही में काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है कि हो क्या रहा है। मतलब ये ऐसी स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा और ऐसी सब चीज़ चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा जाए तो इश्यूज़ को नॉर्मलाइज्ड भी कर दिया है। और अभी हम बात की जाए तो ये और सेक्टरों को भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज अगर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देंगे, अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हम थोड़ा ना दे रहे हैं ये पेपर, ब्ला 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 ब्ला। अगर हम ये चीज़ को नॉर्मलाइज कर देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कहीं आपके साथ भी हो जाए, है ना। कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई स्कैम हो गया, फिर आपके कौन सुनेगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सभी को इसके खिलाफ कंसर्न तो जताना चाहिए। हमारा भी चैनल इस बेस्ड पे इस नीश का चैनल नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा, मैंने इनफैक्ट प्रिपेयर भी कर रखा था एक टॉपिक, एक काफ़ी अच्छा टॉपिक था जो मैंने प्रिपेयर किया था। लेकिन मैंने सुबह वो वीडियो देखी तो मेरे को लगा कि मेरे को भी इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो शॉर्ट सिंपल वीडियो, ऐसे मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, एक कंसर्निंग बात थी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। काफ़ी कंसर्निंग बात है कि इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम में जब ऐसी
मिस हैपनिंग्स और नेटवर्क इशू, माउस का ना चलना, जब ऐसी चीज़ें एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में हो सकती है तो नॉर्मल एग्जामिनेशन का तो आप हाल समझ ही सकते हैं कितना भयंकर होगा देश में। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है और हम सभी को या आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ये वीडियो भेजिए, क्या पता आप किसी के कहाँ काम आ जाए। तो मेरा बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी दिनों बाद भी हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन ऐसा टॉपिक आ गया है नेशनल इंटरेस्ट का। नेशनल इंटरेस्ट हम सभी की प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और बाकी इश्यूज़ तो चलते रहते हैं लेकिन नेशनल इशू प्रायोरिटी हर किसी के लिए होना चाहिए। तो इस चीज़ को ऐसे नॉर्मलाइज्ड मत कीजिए, मेरे हिसाब से इस चीज़ को नॉर्मलाइज्ड करना तो ठीक नहीं है। इसके खिलाफ कंसर्न जताइए, इसके ऊपर थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग कीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। और ऐसे भी कोई भी न्यूज़ जो आपसे रिलेटेड ना हो, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो ये नहीं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं थोड़ा ना दे रहा हूँ एसएससी का एग्ज़ाम, ब्ला ब्ला ब्ला। कल ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर इसको नॉर्मलाइज्ड किया जाए। तो इसको नॉर्मलाइज्ड मत कीजिए, जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों में इंसिडेंट्स देखी है, पुणे पोर्शे क्रैश नॉर्मलाइज्ड, और भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं। जैसे पिछले साल नीट का भी एग्ज़ाम हुआ था, वो भी लीक हो चुका था, उसकी वजह से भी नीट के छात्रों को काफ़ी दिक्कतें हुई। तो यही कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करना ठीक नहीं है और इसके ऊपर कंसर्न जताना काफ़ी ज़रूरी है। और एज ए सिटीज़न हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के कि हम क्रिटिकली थिंक करें। तो यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप वीडियो ठीक लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।